नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना 4 दोस्तों के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये चारों का ना पढ़ाई अभी खत्म ही हुआ था और इन लोग घर में रह रहे बोरिंग हो रहे थे। एक का नाम रहता है रिहान, एक का नाम रहता है ऋषि और एक का नाम रहता है सुधांशु, एक का नाम रहता है राकेश। ये चारों ना घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अब एक दिन शाम को ना इन लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं, यार चलो कहीं घूमने चलते हैं। ऐसे घर में बैठे बैठे अभी कहीं जॉब वगैरह लगा भी नहीं है तो घर में बैठे बैठे बोरिंग सा लग रहा है। उतने में रिहान बोलता है हाँ यार चलो चलते हैं, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ लोग ना कैंपिंग करते हो, वहाँ पे हम लोग भी कैंपिंग करेंगे, मजा आ जाएगा। ये चारों ना डन करते हैं और एक डेट निकालते हैं कि हम लोग उस डेट को ना जाना है। इसमें से सुधांशु के घर में ना एक 4 व्हीलर रहता है, उसी 4 व्हीलर से इन लोग जाने के लिए डिसाइड करते हैं। अब फाइनली इन लोग जिस डेट में जाने के लिए डिसाइड करते हैं ना वो दिन आता है और उन लोग ना शाम के समय में निकलते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना रात भर बाहर ही रहना था, कैंपिंग करना था तो रात भर बाहर ही रहना था, सुबह फिर वापस घर आना था, इसलिए उन लोग शाम के समय में निकलते हैं। उन लोगों का सफर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उन लोग ऐसे जंगल पे गए ना कैंपिंग करने के लिए जहाँ लोगों ने मना किया हुआ था कि उस जंगल में ना जाना मना है। और ये चारों ना उसी जंगल में जाते हैं। वहाँ जाने का बाद में एक अच्छा सा जगह ढूंढते हैं इन लोग, जहाँ टेंट वगैरह लगाने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए, वैसा जगह इन लोग ढूंढते हैं। फाइनली इन लोग को वैसा जगह मिलता है और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगाते हैं। ना शाम को अपने घर से निकले थे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली इन लोग को रात हो चुका था। अब वहाँ पे ना वो चारों टेंट लगाते हैं अपना और आग जलाते हैं। वहाँ पे इन लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। उतने में ये रिहान को ना टॉयलेट लगता है, वो बोलता है यार तुम लोग बातचीत करो, हम आते हैं वैसे टॉयलेट करने। रिहान ना जहाँ टेंट लगाया था ना वहाँ से थोड़ा दूर अंधेरे के साइड में हो जाता है। वहाँ पे रिहान को जो करना था वो करता है। उसके बाद वहाँ से फिर जैसे वापस आने के लिए मुड़ता है ना तो एक अजीब सी आकृति दिखाई देता है। रिहान को लगता है कि शायद मेरे दोस्त में से ही कोई होगा। वो देखता है, वो आवाज लगाता है, अरे कौन हो, अंधेरे में खड़े होके क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देता है। अब रिहान ना धीरे धीरे उस आकृति की तरफ जाने लगता है, लेकिन रिहान जैसे जैसे उस आकृति का करीब पहुंचता है ना वो आकृति ना धीरे धीरे और दूर होने लगता है। अब रिहान को ना थोड़ा सा घबराहट से होने लगा था। उतने में रिहान का पाँव ना किसी ने जोर से पकड़ता है। अब ये घबराते हुए पीछे देखता है तो उनका दोस्त था। उनका दोस्त ना रिहान को डरते हुए देख के ना बहुत जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगते। अरे यार क्या फट्टू जैसा करते हो यार, और बोलते कि हमें भूत पिशाच पे बिलीव ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है, और बताओ अपने दोस्तों से ही डर गए। रिहान बोलता है नहीं यार मैंने अपनी आंखों से भी देखा, एक बड़ा सा आकृति था, मुझे लगा कि तुम तीनों में से कोई हो, और मुझे ना अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये तीनों बोलते हैं कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं आया, तुम्हें कैसे सुनाया गया। खैर चलो चलो खाने का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। उन लोग टेंट के पास जाते हैं चारों के चारों और वहाँ पे उन लोग तैयारियां करने लगते हैं। कुछ तो बनाया हुआ लेके गए थे, इन लोग ने इधर से नॉनवेज लेके गए थे और नॉनवेज बनाने लगता है। ये रिहान मना करता है बार बार कि यार मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे ऐसे जगहों पे ना नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं। उतने में तीनों ठाका मार के हंसने लगते और बोलते हैं कि क्यों यहाँ पे चिकन का खुशबू लेते लेते यहाँ पे आ जाएगा क्या भूत पिशाच, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो यार। उन लोगों को फाइनली बनाना हो जाता है, चिकन वगैरह जो भी बनाने का था बनाते और फिर चारों ना बढ़ जाते हैं खाने के लिए। अब ये सुधांशु नॉनवेज खाता है, उसमें से हड्डी जो निकलता है ना वो हड्डी अंधेरे में दूर में फेंक देता है। वैसा ही ये ऋषि भी करता है, राकेश भी करता है, नॉनवेज खाता है, उनका जो हड्डी निकल रहा था वो अंधेरे में फेंक दे रहा था। अब इन लोग फाइनली खाना कंप्लीट हो जाता है और इन लोगों ने टेंट 2 लेके गए थे। एक में राकेश और ऋषि सो जाता है और एक में सुधांशु और रिहान सोता है। अब इन लोग तो कुछ देर तक बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि अरे यार कितना मजा आ रहा है ना, ऐसा कैंपिंग करने में ना मजा ही आ जाता है। लोग तो ना डराने के लिए कुछ भी बोलते हैं, आज रात भर यहाँ पे निकालेंगे, ऐसा बात करते हुए कुछ देर बाद ना इन लोग सो जाते हैं। रात को करीब 1:30-2 बजता है। उस टाइम पे ना रिहान और सुधांशु को कुछ आवाजें आता है। ऐसा लग रहा था ना रिहान को कोई तो टेंट का बाहर ना कुछ खा रहा है, जैसे हड्डी वगैरह चबाते हैं ना वैसा आवाज आ रहा था और इतनी भयानक आवाज आ रहा था ना चबाने का। रिहान को ऐसा लगता है ना कि जरूर ये ऋषि और राकेश का काम है। रिहान ना अपने टेंट से बाहर निकलता है और धीरे धीरे वो ना राकेश और ऋषि के टेंट के पास जाता है। वहाँ पे जब रिहान टेंट को जब थोड़ा सा साइड करता है ना तो वहाँ का नजारा देख के
रेहान ना जमीन पे गिर जाता है और कांपते हुए वो पीछे घिसकने लगता है। उठने का कोशिश करता है रेहान, लेकिन उठ नहीं पाता है। ऐसा मानो कि रेहान के शरीर में जान ही नहीं बचा है, उनके अंदर ताकत ही नहीं है। उतने में ना सुधांशु निकलता है। सुधांशु रेहान को देख के ना घबरा जाता है। वो बोलता है, यार हुआ क्या तुझे, बताओगे? वो बोलना चाह रहा था रेहान, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकाल पा रहा था। वो ऐसे इशारा कर रहा था सुधांशु को कि यहाँ से भाग जा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। सुधांशु सोचता है कि टेंट के अंदर है क्या, आवाज ही अजीब तरीके से आ रहा है। अब सुधांशु का अंदर ना देखने का क्यूरियोसिटी हो रहा था कि आखिर टेंट के अंदर में ऐसा क्या आवाज आ रहा है, ये दोनों कर क्या रहे हैं। अब ये सुधांशु ना धीरे धीरे उस टेंट के पास जाता है। ये कोशिश करता है रोकने का रेहान, लेकिन इनका इशारा वो समझ नहीं पाता है। इनके अंदर, रेहान के अंदर से ना आवाज ही नहीं निकल रहा था। इतना डरा हुआ था ना रेहान कि मत पूछो। अब सुधांशु जाता है और टेंट का ना ऐसे थोड़ा साइड करता है। जब वो देखता है तो वो देखते रह जाता है। सुधांशु वहाँ टेंट के अंदर क्या देखता है कि उनका दोनों दोस्त का, राकेश और ऋषि का पूरा शरीर खून से लहूलुहान है। एकदम जगह जगह से उनका हड्डी ना तोड़ा मरोड़ा है। और वहीं पे बगल में एक काला आकृति, जिनकी दांतें इतनी नुकीली है ना, वो ये दोनों को ना खा रहा है, हड्डियां तोड़ तोड़ के इतनी भयानक तरीके से खा रहा है। वो आकृति अपने आप ही बोलता है कि हमें ना झूठा पसंद नहीं है। वो ना गुर्राते हुए वो दोनों का हड्डी और मांस खा रहा था। उनकी आंखें, उस आकृति की आंखें ना इतनी लाल थी। अब ये चीज जैसे सुधांशु देखता है ना, तो वहां से वो हिल ही नहीं पाता है। ऐसा मानो कि उनका पाँव वहां पे किसी ने जकड़ रखा है। रेहान ना पीछे से देख ही रहा होता है कि सुधांशु का सर ना टेंट के अंदर है और उनका शरीर बाहर है। थोड़ी देर में ना सुधांशु को टेंट के अंदर खींच लेता है। इतना जोर से चीखता है सुधांशु, और वहीं पे उनका चीखना खत्म हो जाता है। अब ये नजारा देख के रेहान ना इतना तेज उल्टे पांव दौड़ता है अपने कार की तरफ। लेकिन जब रेहान दौड़ता है ना, तो ऐसा लगता है रेहान को कि उनके पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। इतना तेज दौड़ता है ना, ऐसा लग रहा था ना तब रेहान को कि कोई पीछे से हमला करने वाला है। वो कार के अंदर घुस जाता है और कार के अंदर घुसने के बाद अपना गेट बंद करता है तुरंत। अपना दोस्तों का हालत देख के कि मत पूछो। गाड़ी के अंदर वो ना बहुत रोता है, लेकिन मुंह से उनका चीख तक नहीं निकलता है। अब रेहान ना करे तो करे क्या, तो उनके पास जो फोन था ना वो टेंट में रह गया था, और जो कार का चाबी था वो ना सुधांशु के पास था। और सुधांशु इस दुनिया में रहा नहीं। अब रेहान को ना कार के अंदर रोते रोते काफी टाइम हो जाता है। ये बार बार वही टेंट की तरफ देखता है डरते हुए। अब रेहान क्या देखता है, थोड़ी देर में उस टेंट के अंदर से ना वही भयानक आकृति बाहर निकलता है और इनके टेंट की तरफ आ रहा था, जहाँ सुधांशु और रेहान सोया हुआ था। उस टेंट की तरफ आता है, चारों तरफ चक्कर मारता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर वो ना एकाएक गायब हो जाता है। अब रेहान को ना कार के अंदर में ही याद आने लगता है कि उनको ना किसी ने बताया था कि नरभक्षी ना उस जंगल में रहता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना। लेकिन ये चारों ने उनका बात नहीं सुना। ये चीज सोच सोच के ना रेहान और ज्यादा रोता है और ये सुबह का इंतजार करने लगता है। लेकिन पूरी रात इनको जंगल के अंदर में तरह तरह की आवाजें, इतनी भयानक भयानक आवाजें आ रही थी ना, ये रोते रोते कब आंख लग गया रेहान को कार के अंदर की पता ही नहीं चला। अचानक से रेहान को ना आंख खुलता है। वहाँ पे क्या देखता है कि उनके कार के सामने एक पुलिस वाला है और उनके कार का गेट ना ठकठका रहा है, वो खोलने के लिए बोल रहा है। अब ये रेहान देखता है कि सुबह हो गया। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जिंदा बच गए। अब ये रेहान ना घबराते हुए गेट खोलता। पुलिस वाला बोलता है रेहान को कि तुम कार के अंदर सोए थे, अच्छा हुआ, तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि तुम कार के अंदर सोए थे, इसलिए बच गए, नहीं तो देखो तुम्हारे दोस्तों को जंगली जानवर ने कितने बुरी तरीके से खा गया है। उसका ना एक आध अंग मिला है, नहीं तो पूरी भयानक तरीके से उन तीनों का खत्म कर दिया है। अब ये चीज जैसे रेहान सुनता है ना, वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब वहाँ पे पुलिस वाले ने एम्बुलेंस को बुलाता है। एक एम्बुलेंस में ना वो तीनों का लाश रखता है और एक एम्बुलेंस में ये अकेला रेहान रहता है। अब रेहान सोचता है ना कि मैं जिंदा बच गया, वो खुश हो गया था। लेकिन रेहान को ये चीज पता नहीं था कि नरभक्षी का साया कभी पीछा नहीं छोड़ता है।
अब रिहान ना अपने दोस्तों को याद करते हुए जा ही रहा था, आधा रास्ता गया ही होगा, इतने में रिहान को बहुत जोर की आवाजें आती है। जब आवाज की तरफ रिहान देखता है तो क्या देखता है कि जिस एम्बुलेंस से ये जा रहा था रिहान, उस एम्बुलेंस के आगे साइड से ना एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा है और उस ट्रक में इतनी जोर से ये एम्बुलेंस को टक्कर मारता है कि बहुत ऊंचाई से इन लोगों का एम्बुलेंस ना खाई में गिर जाता है और वहीं पे सब खत्म हो जाता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।